बाकी फैसला आपके ऊपर है। मैं तो चाहूंगा कि आप इस तालाब को छोड़कर चली जाएं कहीं। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। 3 मछलियों की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। तीनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। तीनों एक साथ खेलती कूदती खूब सारी मस्ती करती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों मछलियां आपस में बैठकर बात कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर मेढक आया और वो बोला, तुम तीनों में बहुत गहरी दोस्ती है। मेढक की बात सुनकर तीनों मछलियां एक दूसरे के गले लगती हैं और बोलती हैं, हाँ हाँ मेढक भाई, है तो दोस्ती बहुत गहरी। और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पर, कुछ खास काम था क्या? तभी मेढक बोलता है, नहीं ऐसा तो कुछ खास काम नहीं था। वैसे एक सवाल था मेरे मन में, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पहली मछली बोलती है, हाँ हाँ पूछो। मेढक कहता है, मान लो तुम्हारे पास कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो, तो तुम उस मुसीबत से कैसे बचोगी? मेढक की बात सुनकर पहली वाली मछली बोलती है, सवाल तो तुमने बहुत अच्छा पूछा है मेढक भाई। भाई अगर मुझसे पूछो कि अगर मेरे सामने कोई मुसीबत आए तो मैं क्या करूं, तो भाई मुझे जैसे ही पता चलेगा कि मेरे पास कोई मुसीबत आने वाली है, तो भाई मैं तो उसका बहुत जल्द उपाय सोचूंगी ताकि मैं वो आने वाली मुसीबत से बच सकूं। तभी मेढक ने दूसरी मछली की तरफ देखा। मेढक के देखते ही दूसरी मछली तुरंत बोल उठती है, भाई मैं तो मेढक भाई मुसीबत आने का इंतजार करूंगी। मुसीबत आएगी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या उसके लिए उपाय किया जाए। उससे पहले परेशान होने की क्या जरूरत है, हाँ? दूसरी मछली अपनी बात खत्म कर ही रही थी, तभी तीसरी मछली बोलती है, भाई मैं तो भाग्य के भरोसे हूँ। किस्मत में जो लिखा है वही होगा। काहे के लिए माथा पिच्ची करना अपना। अगर मेरी किस्मत में लिखा ही होगा कि उस मुसीबत से मैं नहीं बच सकती, तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं तो भाई किस्मत के भरोसे ही रहती हूँ। तीनों मछलियों की बात सुनने के बाद मेढक कुछ देर शांत रहता है। उसके बाद बोलता है, तो भाई मैंने तो आप तीनों की बात सुन ली। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ जरा वो आप ध्यान से सुनिए। मेढक के बोलते ही तीनों मछलियाँ मेढक को ध्यान से देखने लगती हैं। तभी मेढक बोलता है, भाई मैं अभी थोड़ा सैर सपाटे से आ रहा था, तो मैंने देखा कुछ शिकारी यहाँ से जा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि वो कल सुबह यहाँ आने वाले हैं और वो इस तालाब से सारी मछलियों को पकड़ कर ले जाने वाले हैं। भाई मैंने जो सुना आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। किसको यहाँ से जाना है, किसको यहाँ पर रहना है और किसको भाग्य के भरोसे रहना है। हाँ भाई मेरा तो फर्ज था आप तीनों सहेलियों को बता देने का। भाई मैं तो आप तीनों सहेलियों को बचाना चाहता हूँ, बाकी फैसला आपके ऊपर है। चलो अब रात बहुत हो गई है, अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरी मैडकी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, जाकर खाऊंगा और आराम करूंगा। बाकी फैसला आपके ऊपर है। मैं तो चाहूंगा कि आप इस तालाब को छोड़कर चली जाएं कहीं, ताकि आप तीनों की जान बच सके। और ऐसा कहते हुए मेढक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तीनों मछलियाँ आपस में बात करती हैं कि उन्हें करना क्या है। पहली वाली मछली कहती है, मेढक भाई झूठ तो नहीं बोलेगा, मेरी समझ से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद हम सब फिर लौट आएंगे। लेकिन तभी दूसरी मछली कहती है, नहीं मेरी समझ से मैं सुबह तक इंतजार करना चाहती हूँ, देखती हूँ शिकारी आता है कि नहीं आता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेढक ने झूठ बोला है। और वहीं तीसरी मछली बोलती है, अरे बहना कहाँ तुम उस मेढक के चक्कर में पड़ गई हो। अरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। अगर हमारे भाग्य में शिकारी के जाल में फंसना लिखा होगा तो हम फंस जाएंगे, अगर नहीं फंसना लिखा होगा तो हम बच जाएंगे। हाँ ये तो हम लोगों का घर है, कितना समय हो गया यहाँ पर रहते हुए, ऐसे यहाँ से छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। दोनों मछलियों की बात सुनकर पहली वाली मछली कहती है, नहीं मैंने तो फैसला ले लिया है कि मैं मुसीबत आने का इंतजार नहीं करूंगी, मैं अभी ही यहाँ से जा रही हूँ।
अगर तुम लोगों को चलना है तो चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हुए पहली मछली दूसरे तालाब की ओर जाने लगती है और उसके बाद दोनों मछलियाँ उसी तालाब में रह जाती हैं। और फिर अगले दिन सुबह होती है, शिकारी आते हैं, लेकिन दूसरी वाली मछली जैसे ही शिकारी को देखती है वो झट से दूसरे तालाब की तरफ भागती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तीसरी वाली मछली वो अभी भी अपनी किस्मत के भरोसे ही रहती है और वो शिकारी को देखने के बाद भी वहाँ से नहीं जाती। तभी शिकारी अपना बड़ा सा जाल निकालता है और उसे तालाब में डालता है और तालाब में जाल पड़ते ही तालाब की बाकी सारी मछलियाँ उस जाल में आ जाती है। अब क्योंकि तीसरी वाली मछली तो बहुत बड़ी होती है इसलिए वो जाल में नहीं आ पाती, तो शिकारी उस तीसरी वाली मछली को अपने हाथ में लेता है और लेकर के जाने लगता है। तभी वहाँ पर पीछे से मेंढक आता है और तीसरी मछली को जाते हुए देखकर बोलता है, अब देख लो इनको, किस्मत के भरोसे थी। भाई मैंने तो अपना फर्ज निभा लिया था, मैंने तो इनको बता दिया था, लेकिन अब ये थी किस्मत के भरोसे, तो अब कौन इसमें क्या कर सकता है। और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, इस तरह से तीसरी वाली मछली को शिकारी पकड़ता है और बाकी दो मछलियाँ बच जाती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत अपने आप साथ देती है, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।